नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग भारत की नदियां, जो हमारा अंतिम पार्ट है, इसे कवर करेंगे। इससे पहले जो है हम लोगों ने गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु इत्यादि नदियों को कवर कर रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। ये रिवर का लास्ट पार्ट है। पहला है नर्मदा नदी। ठीक है। नर्मदा का उद्गम जो है ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है, ध्यान रखना है। और ये मध्य प्रदेश से निकल के महाराष्ट्र, फिर गुजरात और उसके बाद खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ठीक है। एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, तीन स्टेट में ये जो है बहती है। और ये जो पश्चिम की तरफ जो है बहने वाली नदी है। सबसे बड़ी बात है कि नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली से होकर बहती है, इसलिए ये डेल्टा नहीं बनाती है। अब देखें, जैसे आप समझें इस चीज़ को कि ये इधर से कोई एक नदी बह रही है, ठीक है। और तो अगर ये सिंपल बह रही है, रिफ्ट से नहीं बह रही है, तो इसमें फोर्स ज़्यादा है। ठीक है। तो ये अपने साथ सेडिमेंट जो है लेके जा सकती है और अपने मुहाने पर ये जाके जो है डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन यदि कोई रिवर जो है किसी रिफ्ट वैली से बहे, इस तरह से कोई एक वैली है इधर से बहे, तो क्या होगा कि नदी जो बह रही है तो कुछ सेडिमेंट यहाँ जमा हो जाएंगे, कुछ सेडिमेंट यहाँ जमा हो जाएंगे, और इसका जो फोर्स है, बहने का जो दर है, वो भी स्लो हो जाएगा। ठीक है। इसलिए ऐसी नदियाँ जो रिफ्ट वैली से बहती है वो डेल्टा नहीं बनाती है, ध्यान रखना है। इसी फिगर को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए, जल यहाँ पर जो काफ़ी फोर्स से जा रहा है और अपने मुहाने पर डेल्टा बना दिया। लेकिन जब इस तरह से जल का जो है रिफ्ट वैली से जब वो फ्लो करता है तो वो डेल्टा नहीं बनाता, एस्चुरी बनाता है। फिर देखिए, नर्मदा को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन धारा कहा जाता है, ध्यान रखना है। मोस्टली इसमें गुजरात का जीवन धारा पूछता है कि किसे कहा जाता है, तो ये है नर्मदा। नर्मदा में देखिए, 1961 ईस्वी में, 1961 में सरदार सरोवर बांध की नींव रखी गई थी, 1961 में। लेकिन इससे जो लोग, बांध जहाँ पे बनेगा वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो निश्चित ही उससे प्रभावित होंगे। ठीक है। सरदार सरोवर बांध की नींव तो रख दी गई, लेकिन इससे प्रभावित जो लोग होते उनके लिए कोई व्यवस्था तक नहीं की गई थी। जिसके बाद 1989 में मेधा पाटकर ने इसका विरोध किया, जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन कहा जाता है, ध्यान रखना है। शक्कर, हिरण, तवा, ये सब जो है नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है। तवा देखिए कई दफा पूछता है, तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। अपना जो अगला नदी है ये है ताप्ती रिवर। ठीक है। ताप्ती रिवर जो है ये सतपुड़ा पहाड़ी, हम लोगों ने पढ़ा था, सतपुड़ा रेंज। ठीक है। जिसमें कि जो तीन मुख्य पहाड़ियों की श्रेणी थी, महादेव पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी, तो उस तरह से सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है, बैतूल से। और ये भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होकर बहती है। और नर्मदा जो नदी बह रही है, ये मान लें नर्मदा बह रही है, तो इसके समानांतर जो है ये ताप्ती बहती है, ध्यान रखना है। ठीक है। नर्मदा और ताप्ती समानांतर फ्लो करती है। और यह भी जो है रिफ्ट वैली से बहते हुए अरब सागर की ओर मिलती है, इसलिए ये भी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्योंकि डेल्टा का निर्माण, जो भी नदी रिफ्ट वैली से बहेगी, डेल्टा का निर्माण नहीं होगा, ध्यान रखना है। इस फिगर को आप समझें, कई सारे प्रश्न इससे बन जाते हैं। गंगा नदी के देखिए साउथ में विंध्याचल, फिर देखिए नर्मदा, फिर सतपुड़ा पहाड़ी, फिर ताप्ती। ठीक है। ये सवाल कई दफा पूछा गया है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा जो है बहती है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है देखिए माही नदी। दोस्तों देखिए, इसमें कुछ समझने वाला कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझना चाहिए, सिर्फ फैक्ट है, इसे आप लिख लें। माही का उद्गम जो है विंध्याचल श्रेणी से होता है, मध्य प्रदेश से। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है। ये फैक्ट ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है कि ये जो है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। ठीक है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये नदी है माही। अगला है दोस्तों अपना लूनी। लूनी नदी का उद्गम जो है अरावली श्रेणी से होता है। ठीक है। अरावली। और ये 2 राज्यों में, राजस्थान और गुजरात में बहती है। ठीक है। लूनी नदी जो है ये मरुस्थलीय नदी है, इसलिए इसमें जो है इसका पानी जो है खारा होता है।
और लूनी जो है भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जल खारा है। ध्यान में रखना है, भारत की एकमात्र नदी जिसका जल खारा है। कहता है कि उद्गम स्थान पर लूनी को सागरमती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सागरमती जो है गोविंदगढ़ में सारास्वती नदी से मिलती है, तब लूनी कहलाती है, ध्यान रखना है। और ये नदी जो है कच्छ के रण में गायब या विलीन हो जाती है। कई दफा ये सवाल पूछा गया है कि कौन सी नदी जो है कच्छ के रण में गायब हो जाती है, तो ये है लूनी। चलिए अब अगला नदी है अपना साबरमती। इसका उद्गम देखिए अरावली श्रेणी से, उदयपुर वाले क्षेत्र से। ठीक है, ये भी मरुस्थल से गुजरती है और गुजरात और राजस्थान में बहती है, ध्यान रखना है साबरमती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो नदी है ये है अपना महानदी। ठीक है, देखिए ये क्या है, कहता है कि महानदी का उद्गम सिंहावा पहाड़ी से छत्तीसगढ़ में होता है, ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ से? सिंहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ में, और ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अपना जो है फ्लो करती है जल को। महानदी पर विश्व का सबसे लंबा बांध, ध्यान रखना है, लंबा बांध हीराकुंड डैम बना है जिसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। महानदी घाटी में देखिए कोयला विशेष रूप से पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, शिवनाथ, हसदो, टेल, ये सब महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। अगला जो इम्पोर्टेंट नदी है अपना ये है कृष्णा नदी। देखिए कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाबलेश्वर से होता है। ठीक है, और गोदावरी का ध्यान रखें त्र्यंबकेश्वर से होता है। महाबलेश्वर से हो रहा है कृष्णा नदी का। ये देखिए बहती है कैसे, तो महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश में बह जाती है। ठीक है, और ये गोदावरी के समानांतर बहती है, ध्यान रखना है। फिर देखिए अगर आप कृष्णा जो है, कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है, ये आंध्र प्रदेश में चावल की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। कृष्णा गोदावरी बेसिन किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो चावल की खेती के लिए। आगे देखें अगर आप तो कोयना, भीमा, तुंगभद्रा कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, कई दफा सवाल पूछा गया तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, तो ध्यान रखना है। फिर देखिए इस पर कुछ परियोजना भी, जैसे अलमाटी परियोजना जो कि कर्नाटक में है, नागार्जुन एवं श्रीशैलम, ये दोनों परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है लेकिन आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखना है। अगला है गोदावरी। देखिए गोदावरी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर नासिक से होता है और ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए बहती है। गंगा के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जबकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, ध्यान रखना है। ठीक है, गोदावरी को बूढ़ी गंगा और दक्षिणी गंगा कहा जाता है। कई दफा ये सवाल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लें आप। ठीक है, वैसे आपको पता ही होगा। फिर देखिए गोदावरी का अंत दो धाराओं के रूप में होता है, गौतमी और वशिष्ठ। इसका फिगर आप देखें तो देखिए ये है इसका फिगर, ये है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। ठीक है, यहाँ से निकल रही है आपकी नदी। फिर देखिए इस तरह से इसका अंत दो धाराओं में हो गया, गौतमी और वशिष्ठ। लेकिन इससे पहले देखिए बालाघाट पहाड़ी से इससे मंजरा नदी मिलती है। ठीक है, अजंता पहाड़ी से दो नदी निकलती है, एक तो पूर्णा, दूसरी जो नदी है ये अगर आप फिगर को देखेंगे अच्छे से तो आप देखिए एक पेंच गंगा, जहाँ पर देखिए पेन गंगा नदी है, ये अजंता से निकला यहाँ पर। और देखिए अगर आप सतपुड़ा से एक और नदी आ रही है वर्धा। ठीक है, और महादेव पहाड़ी से वेन गंगा, ये तीनों मिलके कहलाती है प्राणहिता। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, फिगर को आप समझने का प्रयास करें। क्या? अजंता से निकला पेनगंगा, सतपुड़ा से निकला वर्धा, और फिर महादेव पहाड़ी से निकला वेन गंगा। ठीक है दोस्तों, ये तीनों मिलके कहलाई प्राणहिता, जो कि मिला इस मुख्य नदी से। फिर देखिए दंडकारण्य पहाड़ी जो हम लोगों ने पढ़ा था, भारत के भौतिक स्वरूप में उस क्षेत्र से एक नदी निकलती है इंद्रावती, जो कि इससे मिलती है। फिर देखिए सबरी नदी संकाराम पहाड़ी से मिलती है और अंत में ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, फिगर आप अच्छे से समझें। फिर देखिए रामगुंडम और एवं पोचमपाद परियोजना जो कि आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी नदी पर ही बनाया गया है। फिर देखिए अगली जो इम्पोर्टेंट नदी है ये है कावेरी, जिसका उद्गम जो है कर्नाटक के पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र से होता है। ठीक है, इसका क्षेत्र है कर्नाटक, तमिलनाडु, फिर बंगाल की
खाड़ी। और आपको पता है ये क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा गया है कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है कौन सा नदी विवाद है, तो कावेरी नदी विवाद है। देखिए कावेरी नदी जो है ये 12 मासी नदी है, ठीक है, मतलब ये दोनों ऋतुओं में जल प्राप्त करती है और 12 महीने जो है ये बहती है, ठीक है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है। देखिए आपसे पूछा जाएगा शिव समुद्रम तथा मैटूर बांध जो है ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में, और कावेरी नदी पर ध्यान रखना है। अगला जो इम्पोर्टेंट नदी है ये है अपना दामोदर, ठीक है। देखिए दामोदर का उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार से, मुख्यतः ये जो झारखंड क्षेत्र में बहती है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल होते हुए जो है समुद्र में मिल जाती है। दामोदर नदी को जीवाश्म नदी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ का जो है दामोदर वैली जो है इसमें बहुत सारा जो है कोयला पेट्रोलियम ये सब का एरिया है। और ये देखिए पश्चिम बंगाल में जब जाती है तो ये अपना बहुत बार दिशा परिवर्तन करती है, इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। बराबर बाढ़ आता है, बराबर जो है बराकर जो है ये दामोदर की प्रमुख सहायक नदी है। तो दोस्तों नदी पर हम लोगों ने 5 अलग अलग वीडियोस कवर किए, इससे वीडियो को थोड़ा जल्दी से कवर किया गया। उम्मीद है आप इसे अच्छे से लिख लेंगे। और कई सारे फैक्ट जो हैं हम लोगों ने डिस्कस किया है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। यदि आप विषय के अगर 5 साल या 6 सालों के अगर प्रश्न देखें तो स्पेशली सिर्फ नदी नदी से कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अगर पूछा भी जाता है तो अगर आपसे पूछेगा कि उसका जो है ओरिजिन कहाँ से होता है, वैसा इससे कोई टफ क्वेश्चन नहीं बनता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो बांध वगैरह होते हैं, बांध के प्रश्न जो होते हैं और नए नए बांध के प्रश्न आपके लूसेट में जो दिया वो आपसे अब रेयरली ही पूछा जाएगा कि सतलज या फिर हीराकुंड, ये सब इसका टाइम चला गया अब, ठीक है। तो जो नए नए बांध हैं या ऐसा लगता है कि अरे ये बांध भी ये तो सुना ही नहीं था, उन सभी बांध को अच्छे से कवर करेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।